बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अब्दुल फ़हीम मलिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करना है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से क्या मुराद है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए होती है और कौन से स्टूडेंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। और अगर आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और उसको अप्लाई करने का पूरा तरीका प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू जो है वो रखना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी उनके लिए एक स्कॉलरशिप देती है जिसको हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। ये फुली नीडी स्टूडेंट्स के लिए होती है जो फाइनेंशियली तौर पे पुअर होते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पूरे कैरियर में, वर्चुअल के कैरियर में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैरियर में किसी किस्म की कोई उनकी सप्ली ना आई हो, वो पूरे तमाम सेमेस्टर में उनके जो है वो सेमेस्टर उनके पास हुए हों, तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैरियर में आपकी कोई सप्ली आई है किसी भी सेमेस्टर में, तो फिर आपके लिए ये लिंक ऑफ होगा, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और थर्डली, इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो फुल पास तो हैं लेकिन उसके साथ उनका जो मिनिमम सीजीपीए है वो 2.25 होना चाहिए। अगर आपका इससे लेस है, आप फुल पास तो हैं लेकिन आपका जो जीपीए बनता है वो 2.25 से भी लेस बन रहा है, तो फिर आपके लिए ये लिंक जो है वो क्लोज होगा, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको दो जो है बंदों के रेफरेंस चाहिए होते हैं, उनका CNIC चाहिए होता है, उनका मोबाइल नंबर चाहिए होता है और उनका ऑक्यूपेशन चाहिए होता है कि वो काम क्या करते हैं। दो बंदों के रेफरेंस होते हैं, ये किसी क्लोज ब्लड रिलेशन के अलावा होंगे। मतलब आप अपनी अम्मी का या अब्बू का या भाई बहन का नहीं दे सकते, इसके अलावा आप अपनी फैमिली में से किसी और का दे सकते हैं या फ्रेंड का दे सकते हैं, नेबर्स का दे सकते हैं, कुलीग का दे सकते हैं। तो ये दो बंदों के रेफरेंस चाहिए होते हैं, इसके बगैर जो है वो फॉर्म फिल नहीं होगा। और उसके बाद जो एक और चीज़ चाहिए होती है वो होती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है लेटेस्ट, वो उसको आपने स्कैन करना होता है, उसकी सारी डिटेल भी लिखनी होती है और स्कैन करके उसको साथ अपलोड भी करना होता है। और उसके बाद आपका फॉर्म देखते हैं जी कि फॉर्म को हम कैसे फिल करते हैं। जी, हम इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और LMS हमने अपना ओपन किया हुआ है। आपने अपना LMS ओपन कर लेना है और LMS ओपन करने के बाद आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे कुछ बटन बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज वाला जो बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विसेज के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट सर्विसेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। और ये हमारे पास स्टूडेंट सर्विसेज ओपन हो चुकी हैं। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और अकाउंट्स वाला जो बुक है, अकाउंट्स वाला जो ग्रुप है, इसमें आपने देखना है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखें कि ये पूरा फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है। इसको हम फिल करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आपने लिखना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे ये स्टेटस पूछ रहा है कि आप सेल्फ सपोर्टेड हैं या कि फैमिली सपोर्टेड, आप खुद काम करते हैं या कि घर में कोई बंदा काम कर रहा है और वो आपको जो है स्टडी के जितने भी अखराजात हैं वो आपके उठा रहा है। तो आपका जो भी स्टेटस हुआ यहाँ पर आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सेल्फ सपोर्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे फिर आपको अपना CNIC नंबर लिखना होगा। आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना होगा। और NTN नंबर जो है यहाँ पे आप CNIC नंबर ही लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फैमिली सपोर्टेड हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपको कौन सपोर्ट कर रहा है तो उसका फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, फादर है या गार्डियन है, उसका CNIC, वो बिज़नेस करता है, जॉब करता है, जो भी है उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है बिज़नेस एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने। जहाँ पर नेम एंड टाइटल लिखा हुआ है आपने, अगर आप खुद अपना सेल्फ सपोर्टेड हैं या फैमिली सपोर्टेड हैं तो फिर जो भी बंदा होगा जिसका आप लिख रहे हैं तो उसका फिर लिखना होगा कि वो जो भी जॉब करता है या जो भी बिज़नेस करता है उस बिज़नेस का ये जॉब का टाइटल क्या है, यहाँ पे वो लिखा जाएगा। नीचे उसका एड्रेस लिखा जाएगा जहाँ पे वो उसका ऑफिस या उसका बिज़नेस प्लेस है उसकी, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और ईमेल एड्रेस एक लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन लिखा जाएगा कि उसकी पोस्ट क्या है, वहाँ पर वो जो काम कर रहा है, जॉब करता है या बिज़नेस करता है, जो भी है, तो यहाँ पे उसका वो डेटा लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, कि कितना टाइम हो गया है कि वो इस इदारे के अंदर काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है आपने,
जो भी होगा उसका आपने यहाँ पे ऑप्शन लिख देना है। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो मंथली इनकम लिख देते हैं, तो यहाँ पे एनुअल इनकम आपने लिखनी है और जो भी बनती है उसकी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हाउस जो है वो आपका रेंटेड है या ऑन, आप मतलब उसके ज़ाती मालिक हैं या कि रेंट के ऊपर लिया हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। नीचे उस घर का फिर एड्रेस भी लिखना होगा और यहाँ पे स्टेटस लिखना होगा, आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि जिसका आप जो है यहाँ पे ऊपर जिसका बारे में आपने लिखा होगा। उसके बाद ये पुट करने के बाद नीचे आ जाएगा डिपेंड्स इंक्लूडिंग यू, मतलब आप और आपके अलावा कौन से बंदे जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उस शख्स के ऊपर जो आपकी स्टडी के खर्चात जो है उठा रहा है, तो इसको आपने स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर का डेटा लिखा जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, तो लिहाजा आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, एनुअल एक्सपेंडिचर आपने लिखने होते हैं कि आपके घर के जो खर्चात होते हैं, यूटिलिटीज़ मतलब आपके जो किचन के खर्चात हैं वो कितने बन जाते हैं एनुअली, और आपके एजुकेशन के कितने बन जाते हैं, लिविंग लोन एंड अदर, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने अमाउंट लिखनी है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो अखराजात हैं वो ज़्यादा करने हैं और इनकम जो है वो कम करनी है, तब आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलेगी, बसूरत दीगर नहीं मिलेगी। इस तकनीक का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपने अटैच करना होता है, उसको स्कैन कर लेंगे, कोई भी लेटेस्ट बिल होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उसको आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप उसे चूज़ फाइल करेंगे और उसके बाद इसे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद उस बिल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है पूरे मंथ की, आप देखेंगे एक पूरा चार्ट बना होता है, वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, कौन सा मंथ है, ईयर कौन सा है और उसकी अमाउंट कितनी थी, ये बिल के ऊपर मौजूद होती है, आप उससे देख के जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी कि क्या आप इसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, तो आपने नो करना है, ठीक है, येस नहीं करना आपने। अगर आप येस करेंगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो लिहाजा आपने यहाँ पर नो करना है और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। उसके बाद यहाँ ये हैं जी रेफरेंस नंबर आपके, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2, यहाँ पे उसका नाम लिखना है, जो भी रेफरेंस जिस बंदे का आप दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें नोट लिखा हुआ है कि आप किसी भी करीबी जो बंदा है, क्लोज फैमिली मेम्बर है, उसका नहीं लिख सकते, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर एंड ब्रदर हो गया, उनका नहीं लिख सकते, आप उसके अलावा लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपने चूज़ करना होगा, जिसका भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। उसके बाद उसका ओहदा क्या है, वो क्या काम करता है, वो बिज़नेस ओनर हो सकता है, वो जॉब होल्डर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसके बारे में लिखा जाएगा, उसका CNIC लिखा जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा, उसका मोबाइल और फ़ोन नंबर और ईमेल लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रेफरेंस नंबर भी इसी तरह आपने फिल करना है। और यहाँ पर आपने कमेंट लिखना होता है कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों है, क्या वजह है, क्या हालात हैं आपकी, तो यहाँ पे छोटा सा एक कमेंट आपने लिखना होता है कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे से सबमिट कर देना है। 15 मिनट होते हैं आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के, और फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। अगर 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, आपको अगेन से सारा जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म को कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी बात की समझ नहीं आई या कोई ऐसी बात जो मैं सही तरह से आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं कर सका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सका आपके कमेंट का आंसर करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।